दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है और ये पवित्र आत्मा दिया है हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए, हमारे जीवन में उन्नति के लिए और दूसरों के जीवन में हम उन्नति ला सके, कलश में उन्नति ला सके। इसके लिए परमेश्वर जो है हमें अपना पवित्र आत्मा देता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना की किताब में जब हम पढ़ते हैं दोस्तों यूहन्ना 16:6 में, तो परमेश्वर जो है अपने चेलों से इस प्रकार कहता है कि तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना अर्थात प्रभु यीशु का जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो तुम्हारे पास वो सहायक जो है भेज दूंगा। ये हम पढ़ते हैं दोस्तों, प्रभु यीशु का ये खुद कथन है कि मेरा जाना जो है तुम्हारे लिए अच्छा है, कि जब मैं जाऊंगा तो वो पवित्र आत्मा जो है तुम्हारे पास में भेज दूंगा। और जब तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तब तक हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होंगे। मगर दोस्तों आज एक मैं वीडियो देख रहा था, जिस वीडियो में एक लड़की जो है गवाही दे रही थी पवित्र आत्मा के बारे में, और वो लड़की जो है कैथोलिक चर्च से बिलोंग करती है और उसका नाम जो है शैली है। वो बताती है कि मेरा नाम शैली है और वो दिल्ली की रहने वाली है। हालांकि वीडियो थोड़ा सा पुराना है दोस्तों, मगर इस वीडियो में वो जो लड़की जो पवित्र आत्मा के बारे में बोल रही थी, तो मैं वो चाहता हूँ कि आप लोगों के जहन में ये बातें हो, आप लोग इन बातों को जानें कि पवित्र आत्मा जो है गड़बड़ी का नहीं, या पवित्र आत्मा किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कार्य करने का हमको निर्देश नहीं देता है जिससे हमारा हानि हो, मगर पवित्र आत्मा हमारे उन्नति के लिए कार्य करता है और परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति के लिए भी कार्य करता है। तो वो लड़की बता रही थी कि जब वो कैथोलिक चर्च में थी, तो वो कैथोलिक चर्च में मूर्ति पूजा होता था, इसलिए उसने कैथोलिक छोड़ दिया, कैथोलिक चर्च छोड़ दिया, रोमन कैथोलिक चर्च छोड़ दिया, और वो उस कलीसिया में गई जहाँ पे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता था। और वो लड़की जो है गवाही देती है कि वहाँ के जो पास्टर है वो बार बार मुझसे दबाव डाल रहे थे कि तुम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो और पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा के अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में बोलो। मगर दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कोई भी पास्टर, कोई भी किसी को सलाह दे सकता है, कोई भी अगुवा हो वो अपने लोगों को क्या करता है, सलाह देता है, किसी के ऊपर में कभी भी दबाव नहीं डालता कि तुमको ये कार्य करना है। और अगर कोई दबाव भी डालता है तो उसके पीछे भी कारण होता है, और वो कारण है परमेश्वर का प्रेम जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में डालता है। तो ये प्रेम के कारण हो सकता है, क्योंकि वो जो पास्टर होता है, जो अगुवा होता है, वो चाहता है कि मेरे पीछे चलने वाले जितने भी लोग हैं उनका उन्नति हो। तो उन्नति तभी होगा जब हमारा जुड़ाव जो है परमेश्वर के साथ में होगा, हमारा संगति जो है परमेश्वर के साथ में होगा। जब तक हमारा संगति पवित्र आत्मा और परमेश्वर के साथ में नहीं होगा तब तक हम कभी भी परमेश्वर को अच्छी तरीके से जान भी नहीं सकेंगे, और हमारा उन्नति और हमारा हम जो कार्य करेंगे परमेश्वर के लिए उस कार्य में भी हमारा उन्नति नहीं होगा। तो इसलिए कुछ लोग जो हैं दबाव डालते हैं, दबाव यानी लोगों को सलाह देते हैं कि तुम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब तुम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करोगे तब जाकर के तुम्हारे जीवन में ये सारा कार्य जो है होगा। तो दोस्तों वो लड़की जो है गवाही दे रही थी कि ये अन्य भाषा में वो लोग क्या बरबराते हैं मैं नहीं जानता, और वो पास्टर भी जो है बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहा था, अबा लबा शबा डबा डबा लबा टबा ऐसे करके बोल रहा था कि ये सब गलत चीज़ें हैं, नहीं बोलना चाहिए। मगर जब हम प्रेरित के काम में पढ़ते हैं तो प्रेरित के काम में हम देखते हैं 2 अध्याय में दोस्तों कि जब प्रभु के सभी दास जो है एक जगह पे इकट्ठा होकर के प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा जो है पेंतकुस्त के दिन में उनके ऊपर में उतरा था। और वो जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में जब उतरा था तो वो सभी लोग जो है अन्य अन्य प्रकार की भाषाएं जो है बोलने लगे, और जितने भी वहाँ पे सुनने वाले लोग थे वो सभी यही कह रहे थे कि ये तो मेरी भाषा ही बोल रहा है। तो ये अन्य भाषा जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर के तरफ से वरदान है, और पवित्र आत्मा जो है हमें वरदान के रूप में दिया गया है।
और जब ये वरदान आती है हमारे जीवन में, तब हम परमेश्वर का कार्य जो है आगे अच्छी तरीके से कर पाते हैं। मगर वो लड़की जो है इस प्रकार से कहती है, और वो कहती है कि ये पास्टर का मैं फॉलोवर हूँ, ऐसे कहती है। दोस्तों, कोई भी इंसान कभी भी किसी इंसान का फॉलोवर नहीं हो सकता है। हम जब भी जो विश्वासी भाई बहन हैं वो जब भी फॉलो करेंगे तो परमेश्वर को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा आदर्श जो है हमारा प्रभु यीशु है, ना कि कोई पास्टर और ना कि कोई अगुआ। हाँ, हम परमेश्वर ने कहा है कि हमें अपने जो पास्टर है उनका सम्मान करना चाहिए, हमारा जो अगुआ है उनका सम्मान करना चाहिए, मगर हमारा आदर्श तो केवल और केवल हमारा परमेश्वर ही होना चाहिए। वो लड़की जो कहती है कि मैं ऐसा भाषा क्यों बोलूं जो मुझे समझ में नहीं आता हो, तो परमेश्वर ने बोला है कि जब तुमको ये वरदान मिलता है और तुम अन्य भाषा बोलने का जब तुमको वरदान मिलता है, तो संग ही संग परमेश्वर ऐसे लोगों को ऐसा भी वरदान देता है कि जब हम अन्य भाषा बोले तो उसका वो अनुवाद कर सके और उसके बारे में बता सके। जहाँ पे कोई भी अनुवाद करने वाला नहीं होगा, वहाँ पे परमेश्वर जो है दुर्लभ है ये बातें, और अगर कोई देता भी है तो बाद में परमेश्वर किसी न किसी रूप में उन बातों को प्रकट करता है। मगर वो लड़की बोलते मैं नहीं बोलूँगी और मैं एक मुहिम चलाऊँगी जो ये सब गलत है। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग जो है पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान है जो हम पहला कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, उस 9 वरदान के विरोध में बोलते हैं। दोस्तों, ये परमेश्वर का वरदान है और ये परमेश्वर के तरफ से आता है, किसी इंसान के चाहने से नहीं होता है, और ये वरदान जो है ऐसे ही नहीं मिलता है। इसके लिए बहुत सारे लोग जो है जो लोग जो बहुत दिन तक प्रार्थना करते, उपवास करते हैं, परमेश्वर को प्यासा हो जाते हैं, तब जाकर के ये वरदान और ये अभिषेक जो है लोगों के जीवन में आता है। तो दोस्तों, वो क्या क्या वरदाने हैं, वो क्या क्या अभिषेक है, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं दोस्तों। तो 14 का जब हम 5 पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो वरदान है दोस्तों, वो वरदान इस प्रकार है। वहाँ पे है बुद्धि का वचन, यानी बुद्धि का वरदान हमको मिलता है पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके बाद वचन का ज्ञान मिलता है, यानी वचन को समझने का शक्ति और सामर्थ्य जो है हमको प्राप्त होता है। उसके बाद चंगाई का वरदान हमको मिलता है, सामर्थ्य के काम करने का वरदान मिलता है, भविष्यवाणियाँ करने का वरदान मिलता है, आत्माओं के परख का वरदान मिलता है, अन्य भाषाओं का वरदान मिलता है और अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का भी वरदान मिलता है। तो ये सारे वरदान ऐसे ही साहस में नहीं मिल जाते और ऐसे ही हमें ये सारे वरदान जो है नहीं मिल जाते हैं, मगर ज़रूरी है हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना। कोई भी इंसान जब परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता है, खुद से बाइबल स्टडी नहीं करता है और परमेश्वर के साथ में उसका संबंध जो है सही नहीं होता है, तो कोई भी इंसान परमेश्वर के साथ में संगति नहीं कर सकता है और परमेश्वर के वचन को जान नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है दोस्तों। मगर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तभी जा कर के हम परमेश्वर के वचन के गहराई को समझ सकते हैं और परमेश्वर जो ये वरदान देता है तो इस वरदान को भी हम समझ सकते हैं। वो लड़की जो है जो बता रही थी कि मैं ऐसे भाषा क्यों बोलूं, तो मैं ऐसा निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो लड़की ने कभी भी पवित्र आत्मा या कभी भी परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ने का प्रयास नहीं किया होगा। उसके घर में जो बाइबल होगा वो उसी तरह उसने अपने घर पे रखा होगा, पर उसने उठा करके कभी भी उस बाइबल को पढ़ने का प्रयास नहीं किया होगा, और अगर पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत तो कभी भी उस वचन को उसने समझने का प्रयास नहीं किया होगा कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। या फिर वो पास्टर जो पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा था कि मैं भी एक मुहिम चलाऊंगा और सारे विश्व में घूम घूम करके बताऊंगा कि ये पवित्र आत्मा जैसा कुछ भी नहीं होता है, अन्य भाषा जैसा कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसा मैं एक मुहिम चलाऊंगा। तो दोस्तों, परमेश्वर का वचन जो है साफ है, आपको परमेश्वर का वचन जो है पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पवित्र आत्मा के वरदान से भरना चाहते हैं या पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो पहला कुरिन्थियों पढ़िए, वहाँ पे जा कर के
14 अध्याय जाकर के पढ़िए, वहाँ पे पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में लिखा है। और ये वरदान मिलने से आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चीज़ें आ सकती है, ये सभी चीज़ें जो है वहाँ पे बताया गया है, पौलुस ने बताया है। और ये पवित्र आत्मा का वरदान उस समय में जब अन्य जातियों को, अन्य जाति प्रभु को नहीं जान पाए थे, तो उनको भी ये अन्य जाति का वरदान मिला था। तो हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते अन्य जाति के वरदान का, या कोई भी जो अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस अन्य भाषा का भी हम लोग कभी भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये गलत है। दोस्तों, ये पूरा बिब्लिकल है और हमको बिब्लिकल के हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु परमेश्वर जो है पवित्र और धर्मी परमेश्वर है, और वो हमको सही बातें जो है बता सकता है, सही बातें समझा सकता है। तो अगर आज हम पवित्र आत्मा का इनकार कर रहे हैं, कल हम ये भी इनकार कर सकते, प्रभु तो कभी बात ही नहीं करता, प्रभु हमसे कुछ भी कुछ नया चीज़ हमको बताता नहीं, प्रभु बोलने वाला प्रभु नहीं है, वो प्रभु सहायता करने वाला प्रभु नहीं है। ऐसा करके भी लोग जो है बोल सकते हैं कि प्रभु ऐसा है, मगर हमारा परमेश्वर जो है जीवित है, बोलता है, सुनता है, समझता है और हमें मार्गदर्शन भी करता है। और इन पवित्र आत्मा जो हमको मिलता है, ये 9 वरदानें जो हमको मिलती है, इन 9 वरदानों के द्वारा हमारे जीवन में हम जो कलशा चलाते हैं, जो सेवा करते हैं, उसमें उन्नति भी करता है। तो दोस्तों, किसी के बहकावे में मत आइए, आप बाइबल को चेक कीजिए। अगर कोई भी यूट्यूब में आप किसी का मैसेज देखते हैं तो वो मैसेज को देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर उस मैसेज को देखने के बाद में आप सबसे पहले बाइबल को खोलिए और चेक कीजिए कि बाइबल क्या कहता है, उसने जो बताया और बाइबल में जो लिखा है क्या अगर मेल खाता है कि नहीं। अगर मेल नहीं खाता तो उसके मैसेज को क्या कीजिए, हटा दीजिए। उस मैसेज को लेकर के चलने का या किसी को बताने का आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे और परमेश्वर से आप सब जुड़े रहिए और परमेश्वर आपको भटकाने वाली आत्मा से बचा करके रखे। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और बताते, जब वो प्रार्थना कर रही थी तो ये अन्य भाषा बोलने लगती है। दोस्तों, मैं एक चीज़ नहीं समझ पाता हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम तो प्रभु यीशु की उपस्थिति में और प्रभु यीशु की सहभागिता में रहते हैं, तो फिर कैसे हम कभी भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुष्ट आत्मा का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे हो सकता है। हमारे जीवन में कभी भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव नहीं हो सकता है जब हम परमेश्वर के शरण में रहेंगे और परमेश्वर से आराधना प्रार्थना करेंगे। ये मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, या हर वो विश्वासी जो परमेश्वर के शरण में रहता है कभी भी नहीं डरेगा। दोस्तों, कभी कभी मैं जब अकेले रास्ते से गुजरता हूँ तो मुझे डराने का प्रयास किया जाता है, पर मैं कहता हूँ कि तुझसे शक्तिशाली तो मेरे अंदर में जो परमेश्वर का आत्मा है वो है, इसलिए मैं तेरे धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ और मैं उस सुनसान रास्ते में भी आराम से अकेले चलता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार का विश्वास अगर आपके पास में हो तो वो दुष्ट जो है आपका कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा। मगर ज़रूरत है दोस्तों आपको बाइबल पढ़ने का और फैक्ट चेक करने का। आप सबको मत सुनिए, मगर जो लोग खरा शिक्षा देते हैं और बहुत सारे खरा शिक्षा जो देते हैं उनको सुनिए, उनको भी सुनिए और फैक्ट चेक कीजिए। आप देखिए कि बाइबल में वो जो बता रहे और हमने जो सुना और बाइबल में क्या लिखा है, वो पास्टर ने जो बताया और बाइबल में जो लिखा है, क्या दोनों मेल खा रहा है या कि नहीं। अगर मेल नहीं खा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपने अगुआ लोग से पूछिए और भी आगे आगे पूछते रहिए, तब जा कर के परमेश्वर जो है आपको सही चीज़ों का जानकारी होगा, परमेश्वर आपको सही चीज़ का जानकारी देगा और ऐसे लोगों से आपको मिला देगा जो सच में परमेश्वर के वचन पूरी ईमानदारी से सिखाते हो और पूरी ईमानदारी से चलने वाले लोग हो। वरना हम ही में से वो लोग हैं, बाहर से कहीं से नहीं आएंगे, हम ही में से वो लोग आएंगे जो बाइबल के वचनों को तोड़ मरोड़ करके आपको सिखाएंगे और आप खुद भी उस अनंत आग में जाएंगे और साथ में आपको भी उस अनंत आग में ले करके चले जाएंगे। तो इसलिए हमको ये सब चीज़ों से क्या करना सावधान होना चाहिए, हमको बच कर के रहना चाहिए और परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है इस बाइबल को पढ़ना। अगर आप इस किताब को नहीं पढ़ते हैं तो कोई भी आपको मूर्ख बना सकता है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों परमेश्वर ने आप सबको आशीष किया है इन सारी बातों के द्वारा। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।